अगर जीवन में कामयाबी नहीं मिल रही है तो अपने तरीके को बदलो, अपने इरादे नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास जन्म कुंडली है, तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए। अन्यथा आप चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को देख ही सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये आने वाले 3 महीने कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे, आपके भाग्य के निर्माण के लिए, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के बदलाव के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 कैसा रहेगा, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। आगे का जो समय आपने व्यतीत किया होगा, किस परिस्थितियों में क्या होगा, ये आप जानते हैं। इसकी चर्चा आज इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य की चिंता सबको होती है। 9 महीने निकल चुके हैं और आने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 आपके लिए क्या खुशियां लेकर के आने वाले हैं। और विशेषकर आज 3 ग्रहों की बात करेंगे जिनका राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होता है, लंबे समय के लिए होता है। और वो ग्रह हैं शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहुदेव। शनिदेव का राशि परिवर्तन 2.5 वर्ष तक होता है। एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक रुकते हैं, सबसे लंबी अवधि के लिए। उसके बाद राहुदेव का राशि परिवर्तन होता है एक राशि में 18 महीनों के लिए। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति 13 महीनों तक एक राशि में रुकते हैं। तो इनका जब राशि परिवर्तन होता है तो उसका जो प्रभाव काफी लंबे समय तक देखने को मिलता है। इसलिए आज इस 3 ग्रहों की बात करेंगे और आपके जीवन में इन 3 महीनों में मुख्य रूप से 3 बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। और वो घटनाएं क्या होगी? सबसे जो पहली घटना है वो करेंगे शनिदेव। आपको शायद याद होगा 17 जनवरी 2023 की वो तारीख थी जब शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और आपके लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान हुए थे। 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री हुए और 4 नवंबर 2023 को फिर से वक्री से मार्गी होंगे। फिलहाल इस समय 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है आपके लिए वो है देवगुरु बृहस्पति की। 12 अप्रैल 2023 की वो तारीख थी जब देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था और आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में विराजमान हुए थे। और 4 सितंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए और 31 दिसंबर 2023 को देवगुरु बृहस्पति वक्री से फिर से मार्गी होंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पराक्रम भाव से निकल करके आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि मीन राशि में और शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण घटना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपके जीवन के लिए देखने को मिलेगी। अब इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करेंगे शनिदेव की। दोस्तों, शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान हैं और 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक आपके लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं उस ग्रह में शुभ चेष्टा बढ़ जाता है। अब आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कहाँ स्थित है? उच्चस्थ हैं, मित्र क्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, या फिर 6ठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान है, ये आप जानते हैं, आपकी कुंडली आपके पास होगी। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में भी शनि अच्छी स्थिति में है, उच्चस्थ हैं,
मित्र क्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, तो फिर शनि, वक्री शनि आपके जीवन के लिए, आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए बहुत ही शुभ परिवर्तन करने वाले हैं। दोस्तों, शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, व्यक्ति को न्याय के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अपने कर्मों का पूर्ण प्रतिफल देते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको चलाने की क्षमता, उनको चलाने की जो कला है, वो व्यक्ति को शनि ही प्रदान करते हैं। अंग्रेजी में शनि को सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी एक बार तो वो टर्न दे ही देते हैं। ऐसे हैं शनिदेव, जो हमारे कर्म के कारक हैं, हमारे संचित कर्म के कारक हैं। जो कर्म हम पूर्व जन्म में करके आए हैं, उन कर्मों का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव हमेशा व्यक्ति को प्रदान करते हैं। और यही शनिदेव 17 जून से 4 नवंबर के बीच आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। जब ये लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, तो जब भी कोई ग्रह वक्री होते हैं, जिस भाव में वो विराजमान होते हैं, उससे एक भाव पीछे का जो भाव होता है, उसका फल भी वो जातक को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर लग्न भाव का तो वो फल देंगे ही, लेकिन आपके द्वादश भाव, जो कि आपके निवेशों का भाव है, आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का जो भाव है, आपके खर्चों का जो भाव है, आपके मोक्ष का जो भाव है, आपके अनित्व और परत्व का जो भाव है, आपके सैन्य सुख का जो प्रतिनिधित्व करता है, वो द्वादश भाव, उस भाव का फल भी शनिदेव प्रदान करेंगे। और इस भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, क्योंकि शनिदेव एक राशि से आपके द्वादश भाव में और दूसरी राशि से आपके लग्न भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर लग्न का जो भाव है, उसका भी फल शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। अब ये लग्न का भाव, ये हमारा अपना भाव होता है, ये हमारे चरित्र का भाव है, हमारे स्वभाव का भाव है, हमारे आचरण का भाव है, हमारी आर्थिक व्यवस्था का ये जो भाव है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप ये मान सकते हैं कि शनिदेव आपके आचरण में सुधार लेकर के आएंगे, आपके चरित्र में सुधार लेकर के आएंगे। आप अपने जीवन के प्रति काफ़ी गंभीर हो जाएंगे, अपने शरीर के प्रति, अपने तन के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति आप ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे। और आप ये सोचेंगे कि तन है, शरीर है, तो सब कुछ सुख सुविधाएं इस दुनिया की हमें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर शनि विराजमान है और द्वादश भाव का फल भी वो देंगे, क्योंकि वक्र अवस्था में जब कोई ग्रह होते हैं तो वो इस भाव का फल भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो आपने निवेश किया था, जो आपने धन खर्च किया था, चाहे आपने वो धन व्यवसाय में खर्च किया था, आपने बिजनेस लगाया था, या फिर प्रॉपर्टी में आपने उस धन का निवेश किया था, शेयर मार्केट में उस धन का आपने निवेश किया था, बच्चों के शिक्षा में उस धन का आपने निवेश किया था, तो उस धन का पूर्ण प्रतिफल, उस निवेशों का पूर्ण प्रतिफल इन दिनों में शनि आपको देंगे। अब शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि जिस भाव में बैठते हैं उससे तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो शनि यहाँ विराजमान है आपके लग्न भाव के अंदर, तो यहाँ से शनि की दृष्टि को हम नहीं देखेंगे, शनि की वक्र दृष्टि का जो फल है उससे हम देखेंगे। तो यहाँ पर शनि की जो वक्र दृष्टि है, तो यहाँ से शनि 1, 2, 3 आपके धन भाव पर शनिदेव की दृष्टि होगी, वक्री शनि की दृष्टि होगी। अब धन भाव जो कि बृहस्पति की मीन राशि यहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ पर आपके धन में सुधार लेकर के आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति शनिदेव निश्चित तौर पर अच्छी करेंगे। आपकी जो वित्तीय स्थिति, आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, उसमें शनिदेव सुधार करेंगे। जो कर्ज आपके ऊपर बढ़ा हुआ था, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, उस कर्जों को शनिदेव, उस कर्जों से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में एक सामंजस्य, प्रेम भरा सामंजस्य उत्पन्न करेंगे और आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार शनिदेव लेकर के आएंगे। अब यहाँ से शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर जा रही है, और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि की स्थिति मजबूत होगी, तो शनि की वक्र शनि की जो दृष्टि है आपके छठे भाव को प्रभावित करेगी। तो रोग, ऋण और शत्रु में यहां पर आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। जो पुराने रोग बने हुए थे आपके जीवन में,
उन रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य में आपका एक अच्छा अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। आप कर्जों से मुक्त हो जाएंगे, ऋण से मुक्त हो जाएंगे और अपने कार्य क्षेत्र में अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस में नयापन लाने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये समय 17 जून से लेकर 4 नवंबर का जो समय होगा वो आपके जीवन के लिए लोन की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अच्छा समय होगा। इसके अतिरिक्त शनि की यहाँ से अब जब 10वीं दृष्टि देखेंगे तो 7, 8 आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। दोस्तों, जब शनि की यहां से आपके भाग्य स्थान पर तुला राशि पर दृष्टि जाएगी तो हालांकि यह शनि की उच्चस्थ दृष्टि होगी। शनि आपके भाग्य स्थान में दृष्टि करके आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, तकलीफें, बाधाएं आ रही थी, उस बाधाओं को दूर करेंगे। इस समय भाग्य का जो साथ आपको नहीं मिल रहा था वो भाग्य का साथ पूर्ण रूप से आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, पिता से आर्थिक सहयोग की आपको प्राप्ति होगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप तो धर्म के प्रति अवगत होंगे ही, लेकिन दूसरों को भी धर्म के प्रति आप प्रेरित करेंगे। इष्ट देव के प्रति आपका मन सम्मान बढ़ेगा। तो मतलब अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति भी इस समय अपनी वक्र चाल चल रहे हैं, तो आपके पराक्रम भाव में वो बैठे हैं। हालांकि इससे पहले गुरुचंडाल योग का प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ था। विपरीत परिस्थितियां आपने अपने जीवन में देखी। उस समय में कर्जे आपके जीवन में बढ़े हुए थे, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लगातार 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। आपके अपने लोग आपसे दूर होते जा रहे थे। जिन लोगों का आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने, कंधे से कंधा मिलाकर के दुख की घड़ी में उनके आप साथ रहे, वही लोग जब आपकी बारी आई तो आपका साथ छोड़ करके वो चले गए। कर्ज से आप जूझते रहे, कर्जों ने उतरने का नाम ही नहीं लिया और ज़्यादातर पैसे आपके जो खर्च हुए वो कोर्ट कचहरियों में, आपके हॉस्पिटल के खर्चों में ज़्यादातर पैसे वो आपके खर्च हुए। और इस समय यहाँ से जब गुरुचंडाल योग का निर्माण आपके लिए हो रहा था तो आपने जिन कार्यों के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के विवाह में, मकान बनाने में जो पैसा आपने लगाया वो पैसा आपका फंस गया। जिस उद्देश्य से वो पैसा आपने लगाया था, प्रॉपर्टी खरीदी थी कि भविष्य में इसका लाभ देखने को आपको मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपने प्रॉपर्टी खरीदी, शेयर मार्केट में आपने पैसे लगाए, वो स्थितियां एकदम आपके लिए डाउन होती चली गई। तो इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति का आपने सामना किया होगा। लेकिन यहाँ राहु अपनी कमजोर अवस्था में चल रहे हैं और 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव यहाँ से राशि परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव धन भाव में शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में विराजमान होंगे। अब कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण हो रहा है आपके लिए, क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न होता है, कई लोग ये प्रश्न करते भी हैं कि यहाँ पर जब राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ थे तो गुरु चंडाल योग का निर्माण कर रहे थे। 30 अक्टूबर को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में जाएंगे। लेकिन यह भूलना नहीं है कि मीन राशि, इन जो राहु है उनके गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि है। हम सभी जानते हैं कि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। जहां पर भी ये जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं, वहां पर छाया का एक वातावरण बना देते हैं। लेकिन शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में जाएंगे और शनि के, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, उनके परम मित्र ग्रह हैं राहुदेव। तो आने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यूं समझ सकते हैं कि 18 महीने 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन के निर्माण के लिए बहुत ही शुभ समय लेकर के राहुदेव आने वाले हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति अकेले रह जाएंगे और बृहस्पति अपनी युवावस्था में चल रहे हैं। तो यहां पर तीसरे भाव में आपके सपने जो है, आपकी इच्छाएं जो हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति पूरी करेंगे। बृहस्पति धन के कारक है, तो धन में कुछ न कुछ शुभ संकेत आपके जीवन में लेकर के आएंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास में निश्चित तौर पर ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ समय लेकर के आने वाले हैं। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं।
तो यहाँ पर जब बृहस्पति अकेले विराजमान रहेंगे तो यहाँ से बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है 1, 2, 3, 4 और 5 आपके सप्तम भाव पर जा रही है। अब सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है, वैवाहिक सुख का भाव होता है, भागीदारी का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, और दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आप कार्य करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यहाँ पर शुभ फल की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति आपको करेंगे। पति पत्नी में एक सुंदर वातावरण बनेगा, पति पत्नी एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके दोस्तों का भरपूर साथ, आपके मित्रों का आर्थिक सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। कार्य करने में जो रुकावटें आ रही थी, गुरु चंडाल योग की वजह से वो रुकावटें दूर होगी। तो यहाँ पर आपके कर्मों का पूर्ण प्रतिफल देवगुरु बृहस्पति प्रदान करेंगे। और बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके भाग्य स्थान पर। तो भाग्य स्थान पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो भाग्य भाव के जो कारक हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अपने कारक भाव पर देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर भाग्य में शुभ परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना आपने किया था, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था, समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा था, आप हताश हो गए थे, जीवन आपको अंधकारमय लग रहा था, रोशनी की कोई किरण आपको दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इन 3 महीनों में कुल मिला के राहु के हिसाब से अगर देखें तो आने वाले 18 महीने आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा मेरा समझाना? अगर मेरा समझाना, मुझे जितना आता है मैंने प्रयत्न किया आपको बताने का, आपको समझाने का, और मेरा समझाना अगर आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।